Let's see the question. The question says when a sheet of transparent plastic is placed between two crossed polarizers, no light is transmitted. When the sheet is stretched in one direction, some light passes through the crossed polarizers. What is happening? ठीक है, हमें यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है एक्चुअली. ठीक है, पर इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट ये होगा, लेट मी टेल यू दैट. ठीक है, कि जब दो पोलराइजर क्रॉस होते हैं, व्हेन टू पोलराइजर्स आर क्रॉस्ड, ठीक है, आर क्रॉस्ड, तब उनके बीच से कोई लाइट नहीं पास होती है. सो नो लाइट इज ट्रांसमिटेड. ओके, तो उस केस में कोई भी लाइट यहाँ पर ट्रांसमिट नहीं होती है. ये बात आपको समझ में आनी चाहिए. और जब वो कोई एक एंगल बनाते हैं तब उनके बीच से लाइट पास होती है. एंड व्हेन देयर इज एनी एंगल बिटवीन देम, व्हेन देयर इज बिटवीन देम, तब क्या होता है, उस केस में जो होती है लाइट जो होती है वो पास होती. ठीक, अब क्या है कि यही कुछ हमारे इस क्वेश्चन में भी हो रहा है. क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की सीट है जिससे दो बिटवीन टू क्रॉस पोलराइजर्स, ये दो क्रॉस पोलराइजर्स की, तब यहां से कोई लाइट नहीं पास हो रही है. बिल्कुल सही बात है कि आपने दो क्रॉस पोलराइजर के बीच प्लास्टिक की सीट लगा दी है. और क्योंकि हम आपको बता दें कि जो आपकी प्लास्टिक सीट होती है, द प्लास्टिक सीट, वो कोई पोलराइड नहीं है. इट इज नॉट अ पोलराइड. ठीक है, ये कोई पोलराइड नहीं है. ओके, अब क्योंकि इन्होंने पोलराइड नहीं है तो यहां पर दो क्रॉस पोलराइजर जब आपने लगाए तो यहां पर उनके बीच से कोई भी लाइट ट्रांसमिट नहीं हो रही है. या देखिए, जब दो क्रॉस पोलराइजर आप लगाएंगे, सो प्लास्टिक इज नॉट पोलराइड. एंड व्हेन पोलराइजर्स आर क्रॉस्ड, व्हेन पोलराइजर्स आर क्रॉस्ड, जब पोलराइजर जो होंगे आपके ये क्रॉस कर दिए जाएंगे, सो नो लाइट इज ट्रांसमिटेड बिटवीन देम, नो लाइट इज ट्रांसमिटेड. अब इस केस में मैं आपको बता दूं कि जब मैंने आपको की कॉन्सेप्ट में बता दिया था पहले ही कि जब दो पोलराइजर क्रॉस होते हैं तो नो लाइट इज ट्रांसमिटेड, वेदर प्लास्टिक सीट प्रेजेंट और नॉट. चाहे प्लास्टिक सीट प्रेजेंट हो यहां पर चाहे ना प्रेजेंट, वेदर प्लास्टिक सीट और नॉट, चाहे प्लास्टिक सीट यहां पर प्रेजेंट हो या ना प्रेजेंट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, तो पहले केस में तो लाइट ही पास होगी. लेकिन अब कह रहे हैं कि व्हेन द सीट इज स्ट्रेच्ड इन वन डायरेक्शन, जब आपने उस सीट को खींच दिया, प्लास्टिक सीट को आपने जब खींच दिया तो क्या हुआ, जो प्लास्टिक सीट जो होती है वो किसकी बनी होती है, पॉलीमर्स की बनी होती है. तो जो पॉलीमर्स होते हैं वो वहां पर, लेट मी टेल यू दैट, व्हेन की व्हेन द प्लास्टिक सीट इज स्ट्रेच्ड, ठीक है, प्लास्टिक सीट को जब स्ट्रेच करते हैं तब क्या होता है उस केस में, द पॉलीमर मॉलिक्यूल्स, द पॉलीमर molecules over here in it makes it a polarized, makes it a polarized. ओके, with its own polarized. ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया स्टेटमेंट. ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि बट व्हेन द प्लास्टिक सीट इज स्ट्रेच्ड द पॉलीमर मॉलिक्यूल्स इन इट मेक्स इट अ पोलराइड विद इट्स ओन पोलराइड एक्सिस. जब आपने प्लास्टिक सीट को खींचा तो उसमें जो पॉलीमर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उसको पोलराइड बना देते हैं विद इट्स ओन पोलराइड एक्सिस. उस प्लास्टिक सीट की जो पोलराइड एक्सिस होगी उसके साथ, उसके रिस्पेक्ट में. The axis will be at a certain angle with the axis of two polarites. अब ये जो प्लास्टिक सीट की जो एक्सिस है, जो इसकी पोलराइड की जो एक्सिस है, वो जो दो क्रॉस पोलराइड आपने लगा रखी उनके साथ कुछ एंगल बनाएगी. इन दैट केस देयरफॉर हम कह सकते हैं
some light would pass through cross polarized. उस केस में जो क्रॉस पोलराइड होगा उससे कुछ लाइट पास होगी, ठीक है। ओके, तो दिस इज द होल एक्सप्लेनेशन। एक बार फिर से समझ लेते हैं। जब आप दो क्रॉस पोलराइड लगाते हैं, ओके, सो व्हेन टू क्रॉस पोलराइड्स आर प्रेजेंट, तो उनके बीच से कोई लाइट ट्रांसमिट नहीं होगी। और प्लास्टिक शीट जो है वो तो कोई पोलराइड है भी नहीं। दो पोलराइजर्स के, जब आप दो पोलराइजर को आपने क्रॉस किया तो लाइट नहीं पास हो रही और प्लास्टिक शीट कोई पोलराइड का काम कर नहीं रही है। लेकिन जैसे ही आपने प्लास्टिक शीट को क्या किया, स्ट्रेच किया, व्हेन इट इज स्ट्रेच्ड, और जैसे ही ये स्ट्रेच हुई है तो यहाँ पर क्या हुआ, द पॉलीमर मॉलिक्यूल्स इन इट मेक्स अ पोलराइड विद इट्स ओन पोलराइड एक्सिस। जो पॉलीमर मॉलिक्यूल्स हैं उसको पोलराइड का फॉर्म देते हैं अपनी ही पोलराइड एक्सिस के साथ, जो उसकी पॉलीमर एक्सिस के पोलराइड एक्सिस है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, वो जो एक्सिस है वो जो आपके पोलराइजर्स लगे हुए हैं, ठीक है, उनके साथ कुछ ना कुछ एंगल, सर्टेन एंगल बना रही होगी। इन दैट केस उससे कुछ ना कुछ लाइट पास होगी। सो दिस इज द होल केस दैट इज हैपनिंग ओवर हियर। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।